नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक और स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एडिटोरियल विद अभिषेक यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के एडिटोरियल में हम बात करेंगे लैटिन अमेरिका की। लैटिन अमेरिका मतलब साउथ अमेरिका की, और साउथ अमेरिका के सबसे इम्पॉर्टेंट कंट्री ब्राज़ील की। अब दोस्तों, ब्राज़ील में हाल ही में प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस करवाए गए थे। क्या करवाए गए थे? राष्ट्रपति चुनाव करवाए गए थे, जहां पे दोस्तों ब्राज़ील के एक लेफ्ट विंग लीडर लुइस इनाशियो लूला दा सिल्वा ने ब्राज़ील के जो मौजूदा राष्ट्रपति थे जैर बोल्सोनारो, उनको बहुत ही कम अंतर से हरा दिया था। अब दोस्तों, इस इलेक्शन के बाद जो जैर बोल्सोनारो के मतलब जो पूर्व राष्ट्रपति के समर्थक लोग थे, मतलब उनके जो सपोर्टर्स थे, उन्होंने हाल ही में संडे को ब्राज़ीलिया में स्थित प्रेसिडेंशियल हाउस, ब्राज़ीलिया में स्थित सुप्रीम कोर्ट और कांग्रेस पे अटैक कर दिया था। मतलब वहाँ पे वो लोग आके प्रदर्शन करने लगे थे, वहाँ पे उन्होंने दंगा कर दिया था। ठीक है। अब दोस्तों, इन सभी का कारण क्या है? इन सभी का कारण ये है कि बोल्सोनारो ने अपनी हार को स्वीकार करने से मना कर दिया है, और बोल्सोनारो लूला दा सिल्वा पे आरोप लगा रहे हैं कि लूला दा सिल्वा ने षड्यंत्र रचा था, उनके खिलाफ साजिश रची थी, और उस साजिश के तहत ही उनको उनकी कुर्सी से हटा दिया गया है। अब दोस्तों, आज के एडिटोरियल में ब्राज़ील में चल रही इसी पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो बिना देरी करे हुए चलिए शुरू करते हैं दोस्तों आज के एडिटोरियल की कंप्लीट एनालिसिस। तो दोस्तों, आज के एडिटोरियल की टॉपिक है अ राइट ऑफ लूजर्स। लूजर्स द्वारा किया गया एक दंगा। लूजर्स यहाँ पे कौन है दोस्तों? लूजर्स हैं बोल्सोनारो और उनके समर्थक। ठीक है। बोल्सोनारो शुड कंसीड डिफीट एंड आस्क हिज सपोर्टर्स टू स्टैंड डाउन। दोस्तों, स्टैंड डाउन मतलब होता है शांत करना। ठीक है। मतलब बोल्सोनारो को अपनी डिफीट को, अपनी हार को अब स्वीकार कर लेना चाहिए। कंसीड मतलब होता है एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, स्वीकार कर लेना चाहिए, और अपने समर्थकों से शांत रहने के लिए कहना चाहिए। ठीक है। Well before he was defeated by Luiz Inácio Lula da Silva in last year's presidential elections in Brazil। अब दोस्तों, यहाँ क्या कहा जा रहा है कि ब्राज़ील में पिछले साल हुए प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस में लूला दा सिल्वा से हारने से पहले जैर बोल्सोनारो हैड रिपीटेडली सेड, जैर बोल्सोनारो बार बार ये कह रहे थे दैट इफ़ ही फेल टू गेट री इलेक्टेड इट कुड ओनली बी थ्रू फ्रॉड। लूला दा सिल्वा से हारने से पहले जैर बोल्सोनारो ये बार बार कह रही थी कि अगर किसी भी तरह उनको प्रेसिडेंशियल चुनाव में हार मिल जाती है तो ये केवल तभी हो सकता है जब उनके खिलाफ कोई षड्यंत्र रचा जा रहा हो, उनके खिलाफ कोई साजिश की गई हो। ठीक है। मतलब यहाँ पे कहा जा रहा है कि जैर बोल्सोनारो पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट थे, वो पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट थे कि वो इस इलेक्शन को जीत ही जाएंगे। लेकिन दोस्तों, उन्होंने ये भी बोला था कि अगर वो किसी भी तरह हार जाते हैं तो ये केवल तभी हो सकता है जब उनके खिलाफ कोई साजिश रची जाए। ठीक है। ही कॉल्ड हिज पॉलिटिकल राइवल्स थीव्स। वो अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों को चोर कहा करते थे, वो कहते थे कि ये सभी चोर हैं। एंड वार्नड ऑफ वायलेंस ही वोटेड आउट। और दोस्तों, वो चेतावनी दिया करते थे, वो इस बात की ओर इशारा करते थे कि अगर उनको किसी भी तरीके से हार का सामना करना पड़ेगा तो वो वायलेंस कर देंगे, वो हिंसा कर देंगे। ठीक। आफ्टर हिज इलेक्शन डिफीट, और दोस्तों ऐसा ही हुआ, इलेक्शन में उनको हार मिली, और दोस्तों इलेक्शन में हार मिलने के बाद ही रिफ्यूज टू कंसीड पब्लिकली। वो पब्लिकली इस बात को मानने से इनकार कर दिया उन्होंने कि उनको हार मिली है। 2 days ahead of लूलाज इनाग्रेशन ऑन जनवरी 1। अब दोस्तों, जनवरी 1, 2023 को लूला दा सिल्वा जो नए राष्ट्रपति बने ब्राज़ील के, उनका शपथ समारोह करवाया गया था। ठीक है। अब दोस्तों, उसी के 2 दिन बाद मतलब जनवरी 3 को जो बोल्सोनारो थे, जैर बोल्सोनारो थे, जो मतलब जिनको हार मिल गई थी, ही लेफ्ट ब्राज़ील फॉर फ्लोरिडा। वो ब्राज़ील छोड़ के फ्लोरिडा चले गए थे, यूएस चले गए थे। ठीक है। वाइल हिज सपोर्टर्स कंटिन्यू टू स्टेज कैम्प्ड प्रोटेस्ट आउटसाइड ब्राज़ीलियाज आर्मी हेडक्वार्टर्स। वहीं पे दोस्तों, जहां एक तरफ बोल्सोनारो ब्राज़ील को छोड़ के फ्लोरिडा चले गए थे, वहीं पे जो उनके समर्थक लोग थे, उनके जो सपोर्टर्स थे, वो ब्राज़ीलिया, जो कि ब्राज़ीलिया क्या है? ब्राज़ील की कैपिटल है। ठीक है। ब्राज़ीलिया में जो आर्मी हेडक्वार्टर्स थे, उनके बाहर बैठ के धरना प्रदर्शन कर रहे थे। ठीक है। मतलब बोल्सोनारो तो छोड़ के चले गए, लेकिन उनके समर्थक लोग जो थे वो ब्राज़ीलिया में स्थित आर्मी हेडक्वार्टर के बाहर कैंप लगा के धरना प्रदर्शन कर रहे थे। अनसरप्राइजिंगली अ वीक आफ्टर, मतलब दोस्तों इस बात में बिल्कुल भी आश्चर्य नहीं हो रहा है, और ये बात बिल्कुल सत्य है कि एक हफ्ते बाद ही, आफ्टर लूला वॉज इनाग्रेटेड, मतलब लूला के शपथ समारोह के एक हफ्ते बाद ही, थाउजेंड्स ऑफ मिस्टर बोल्सोनारो सपोर्टर्स, हजारों की संख्या में जो मिस्टर बोल्सोनारो के मतलब जैर बोल्सोनारो के समर्थक लोग जो थे, स्टार्म द इंस्टीट्यूशनल ट्रिनिटी ऑफ ब्राज़ील डेमोक्रेसी, उन्होंने ब्राज़ील की डेमोक्रेसी की जो
तीन सबसे ज़रूरी पिलर्स हैं, तीन सबसे ज़रूरी इंस्टीट्यूशंस हैं, उसमें धावा बोल दिया। स्टॉर्म मतलब होता है उसमें धावा बोल दिया, ठीक है। अब वो तीन सबसे इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस कौन कौन से हैं? पहला तो है प्रेसिडेंशियल पैलेस जहाँ पे राष्ट्रपति का आवास है, दूसरा है सुप्रीम कोर्ट और तीसरा है कांग्रेस। मतलब उनके समर्थकों ने इन तीनों ही ऑफिस में इन्वेड कर दिया और यहाँ पे धावा बोल दिया, दंगा करने लगे इन ऑफिस में आके चढ़ के, ठीक है। सेइंग दैट द इलेक्शन वाज स्टोलन एंड डिमांडिंग दैट द मिलिट्री शट डाउन लूलास गवर्नमेंट। और दोस्तों वो सभी जो प्रोटेस्टर्स थे, जो इनके समर्थक थे, वो ये बोल रहे थे कि जल्द से जल्द मिलिट्री जो है वो लूला दा सिल्वा की गवर्नमेंट को गिरा दे। वो डिमांड कर रहे थे कि जल्द से जल्द मिलिट्री को, इनकी सरकार को गिरा देना चाहिए। और वो बोल रहे थे कि इलेक्शन जो थे उसमें षड्यंत्र रचा गया था, उसको चुराया गया था, ठीक है। मिस्टर बोल्सोनारो हैज़ टू टेक द ब्लेम फॉर व्हाट हैपेंड इन ब्राज़ीलिया ऑन संडे। अब दोस्तों संडे को ब्राज़ील के कैपिटल ब्राज़ीलिया में जितनी भी इंसिडेंट हुई है उन सभी के लिए मिस्टर बोल्सोनारो को दोषी ठहराना चाहिए, विच वॉज रेमिनिसेंट ऑफ द जनवरी 6, 2021 राइट्स एट द US कैपिटल बाय डोनाल्ड ट्रम्प सपोर्टर। और दोस्तों ये जो इंसिडेंट है ये पूरी तरीके से हमारी याद ताज़ा कर देती है। रेमिनिसेंट मतलब होता है याद ताज़ा करना, पुरानी याद ताज़ा करना, ठीक है। कौन सी याद ताज़ा करती है? जनवरी 6, 2021 को, मतलब आज से 2 साल पहले, ठीक जनवरी 6, 2021 को, जब US के कैपिटल में डोनाल्ड ट्रम्प के जो सपोर्टर्स थे उन्होंने वाइट हाउस में घुस के दंगा करना शुरू कर दिया था, ठीक है। मतलब बिल्कुल उसी तरह का इंसिडेंट अब ब्राज़ील में देखने को मिल रहा है। जिस प्रेसिडेंट की हार हो गई है वो अपनी हार को एक्सेप्ट करना से मना कर रहे हैं और उनके सपोर्टर्स ने वहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन के जो तीन सबसे इम्पॉर्टेंट पिलर्स हैं, प्रेसिडेंट पैलेस, सुप्रीम कोर्ट और कांग्रेस, उसमें इन्वेड कर लिया और वहाँ पे हमला कर रहे हैं, वहाँ पे दंगा कर रहे हैं, ठीक है। तो ये पूरी इंसिडेंट हमें वही US की याद दिलाता है। वाइल इन पावर ही हैड फ्लर्टेड विद द एंटी इंस्टीट्यूशन। अब दोस्तों इसी के साथ साथ जब जायर बोल्सोनारो सत्ता में हुआ करते थे तो जो एंटी इंस्टीट्यूशन थे, मतलब वो उन लोगों का सपोर्ट किया करते थे जो कि इन इंस्टीट्यूशंस के खिलाफ थे, मतलब जो कि सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानते थे, जो कि प्रेसिडेंट हाउस को नहीं मानते थे और जो कांग्रेस को नहीं मानते थे, ठीक है। मतलब उन लोगों के साथ ये ज़्यादा मिला जुला करते थे, ठीक है। कॉन्स्पिरेंसी पेडलिंग फार राइट फ्रिंजेस ऑफ ब्राज़ीलियन पॉलिटी। और दोस्तों वो फार राइट ग्रुप्स से मिलके कुछ ना कुछ षड्यंत्र रचा करते थे अपने प्रेसिडेंशियल टर्म के दौरान, ठीक है। मिस्टर बोल्सोनारो आ फैन ऑफ द मिलिट्री डिक्टेटरशिप। अब दोस्तों मिस्टर बोल्सोनारो थे, जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक राइट विंग लीडर थे, एक तरीके से दक्षिणपंथी लीडर थे, जो कि दोस्तों ट्रेडिशनल बिलीव्स पे फॉलो करते थे, जो दोस्तों एक तरीके से नेशन पे बिलीव करते थे और बिल्कुल पैट्रियाटिक थे, और जो बिलीव करते थे तानाशाही पे, जो बिलीव करते थे कि ब्राज़ील में मिलिट्री की डिक्टेटरशिप होनी चाहिए, मतलब यहाँ पे आर्मी का कंट्रोल होना चाहिए। हैड लिटिल रिस्पेक्ट फॉर द कंट्रीज इंस्टीट्यूशन। और दोस्तों जितने भी कंट्री के जो मेजर इंस्टीट्यूशन थे, सुप्रीम कोर्ट थे, प्रेसिडेंशियल हाउस था और कांग्रेस था, इन सब के लिए मिस्टर बोल्सोनारो के मन में बिल्कुल भी इज्जत नहीं थी, ठीक है। हिज साइलेंस अलॉन्ग विद सपोर्ट फ्रॉम ब्राज़ील्स वेल्दी क्लास। अब दोस्तों इस पूरे ही इंसिडेंट में, मतलब रविवार को जो इंसिडेंट हुआ है, उनके समर्थकों द्वारा जो दंगा किया गया है, इस पूरे ही इंसिडेंट में जो बोल्सोनारो की चुप्पी है और बोल्सोनारो को जो ब्राज़ील का जो वेल्दी क्लास है, जो अमीर तबका है, उनके द्वारा जो सपोर्ट मिल रहा है, सीम्स टू हैव एम्पावर्ड द प्रोटेस्टर्स। लगता है कि इन सभी चीज़ों से जो प्रोटेस्टर्स थे उनको एम्पावर किया गया था, उनको एक तरीके से ताकत मिली थी, मोटिवेशन मिली थी इंस्टीट्यूशंस में इन्वेड करने की, इंस्टीट्यूशंस में घुसने की और वहाँ पर दंगा करने की, ठीक है। आगे क्या लिखा है? फॉर लूला, क्या लिखा है दोस्तों? फॉर लूला द रायट्स पोज द फर्स्ट मेजर चैलेंज टू हिज प्रेसिडेंसी। अब दोस्तों लूला दा सिल्वा जो है वो नए प्रेसिडेंट बन चुके हैं, ये तो तय है, ठीक है। अब दोस्तों लूला दा सिल्वा का प्रेसिडेंशियल टर्म भी 1 जनवरी से शुरू हो गया है और दोस्तों उनके प्रेसिडेंशियल टर्म में ये जो दंगा फसाद हुआ है, ये जो रायट्स हुआ है, ये सबसे पहला बड़ा चैलेंज उभर के सामने आया है, ठीक है। ही सेड द लोकल पुलिस अंडर द कंट्रोल ऑफ ब्राज़ीलियाज गवर्नर इब्नाइस रोचा अब बोल्सोनारो एलाइड डिड नॉट डू एनफ टू स्टॉप द इन्वेडर्स। अब दोस्तों इस पूरे इंसिडेंट को लेकर लूला दा सिल्वा क्या कहना है? लूला दा सिल्वा कह रहे हैं कि जो दोस्तों ब्राज़ीलिया, मतलब ब्राज़ील की कैपिटल ब्राज़ीलिया के गवर्नर थे जिनका नाम था इब्नाइस रोचा, जिनके अंडर में ब्राज़ील की लोकल पुलिस आती है, ठीक है। वो क्योंकि वो एक बोल्सोनारो के समर्थक थे, वो पूर्व राष्ट्रपति के समर्थक थे, तो उन्होंने प्रयास ही नहीं किए इन लोकल पुलिस के द्वारा, इन लोकल पुलिस को मतलब बोला ही नहीं कि इन इन्वेडर्स को, इन दंगियों को, इन
आक्रमणकारियों को आप रोकें, मतलब उन्होंने अच्छे से प्रयास ही नहीं किया, क्योंकि दोस्तों वो बोल्सोनारो के समर्थक थे। कौन थे? गवर्नर वहाँ के, ठीक है। बट लूला क्विकली डिप्लॉयड फेडरल सिक्योरिटी ऑफिशियल्स। डिप्लॉयड मतलब होता है तैनात करना, ठीक है। लेकिन लूला ने दोस्तों समय रहते वहाँ की जो फेडरल सिक्योरिटी ऑफिशियल्स थी उनको तैनात कर दिया, क्लियरिंग दी राइटर्स ऑफ स्टेट बिल्डिंग्स, और जितने भी दंगइये थे, जितने भी आक्रमणकारी थे, उनको स्टेट की बिल्डिंग से भगा दिया, उनको खाली करवा दिया, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ऑल्सो स्टेप्ड इन। अब दोस्तों इसी के बीच सुप्रीम कोर्ट ने भी दखल अंदाजी की, ऑर्डरिंग द मिलिट्री पुलिस टू क्लियर द कैंप्स ऑफ द मिस्टर बोल्सोनारो सपोर्टर्स आउटसाइड द मिलिट्री हेडक्वार्टर्स। और दोस्तों वहाँ पे जो मिलिट्री पुलिस थी उसको आदेश दिया कि मिस्टर बोल्सोनारो के जितने भी सपोर्टर्स हैं, जिन्होंने मिलिट्री हेडक्वार्टर्स के बाहर कैंप लगा के रखा है, उन सभी को जल्दी से जल्दी खाली करवाया जाए। एंड रिमूव्ड मिस्टर रोचा फ्रॉम ऑफिस फॉर 3 months। और ब्राज़ीलिया के गवर्नर रोचा को इमीडिएट इफेक्ट से 3 महीनों के लिए अपने पद से हटा दिया है। किसने? सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया, ठीक है। आगे क्या लिखा है? बट दैट इज़ नॉट इनफ। लेकिन दोस्तों ये सभी जो एक तरीके से सभी जो स्टेप्स उठाए गए हैं ये अभी भी पर्याप्त नहीं है। फॉर इट्स ओन पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ब्राज़ील शुड पुट एन एंड टू द इलेक्शन रिलेटेड क्राइसिस। अगर दोस्तों ब्राज़ील को, यहाँ पे ऑथर सजेस्ट कर रहा है कि अगर ब्राज़ील को अपनी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को मेंटेन करना है, अपनी स्थिरता को मेंटेन करना है, तो उसको जितनी भी इलेक्शन रिलेटेड क्राइसिस है इससे छुटकारा पाना पड़ेगा। अंटिल नाउ इट्स इंस्टीट्यूशन हैव डिल्ट विथ थ्रेट्स फ्रॉम द फ्रिंज ग्रुप्स। फ्रिंज ग्रुप्स कौन होते हैं? जो दोस्तों नॉर्मल एक विचारधारा होती है, नॉर्मल लोगों की जो विचारधारा होती है उससे बिल्कुल हट कर सोचते हैं, उससे बिल्कुल विपरीत विचारधारा वाले लोग जो होते हैं। इस केस में जो राइट विंग वाला जो ग्रुप है उसको फ्रिंज ग्रुप्स कहा जा रहा है, ठीक है। तो अभी तक जो दोस्तों फ्रिंज ग्रुप्स के द्वारा एक हमले की चेतावनी मिला करती थी, उससे इंस्टीट्यूशंस ने डील बहुत ही मैच्योरिटी से डील किया है, बहुत ही मैच्योरिटी से उन सभी को संभाला है। बट ब्राज़ील आ रिलेटिवली यंग डेमोक्रेसी। अब दोस्तों ब्राज़ील जो है अभी बहुत ही यंग डेमोक्रेसी, मतलब अभी जस्ट नई नई डेमोक्रेसी बनी हुई है, ठीक है। हैज़ अ नॉट सो डिस्टेंट वायलेंट पास्ट। और दोस्तों इसका जो भूतकाल रहा है, इसका जो एक तरीके से हिंसक भरा भूतकाल रहा है, हिंसक भरा अतीत रहा है, वो बहुत ज़्यादा पुराना तो है नहीं। एंड इट्स लीडर शुड नॉट इंटरटेन एनी काइंड ऑफ थ्रेट टू इट्स डेमोक्रेसी स्टेबिलिटी। तो इस वजह से ऑथर सजेस्ट कर रहा है कि अगर कोई भी थ्रेट मिलता है इसकी स्टेबिलिटी को, इसकी स्थिरता को, तो इनके लीडर्स को जल्द से जल्द इन थ्रेट्स को एलिमिनेट करने के बारे में सोचना चाहिए, ताकि जो ये नई डेमोक्रेसी ब्राज़ील है इसकी स्थिरता पे ज़्यादा इफेक्ट ना पड़े, ठीक। ब्राज़ील शुड गेट टू द बॉटम ऑफ द राइट्स। अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि दोस्तों ब्राज़ील को थॉरो प्रोब करवा के, मतलब कि एक गहन जांच बैठानी चाहिए और इन दंगों के तह तक बिल्कुल जाना चाहिए, इन दंगों के तह तक, और उनका जो एकदम निचला कारण है उसको निकालना चाहिए, ठीक है। ब्रिंग ऑल द कल्प्रिट्स फ्रॉम द इंस्टिगेटर्स। और जितने भी दोषी हैं, इंस्टिगेटर्स मतलब जो जिन्होंने इन लोगों को भड़काया था उनको पकड़ना चाहिए। एंड दी फाइनेंसियर्स, इन दंगों के पीछे जिन्होंने अपना अपना पैसा लगाया था, जिन्होंने फाइनेंस किया था, उनको भी पकड़ना चाहिए। एंड दी पार्टिसिपेंट्स, और एक्चुअली वो लोग जो कि इन दंगों में पार्टिसिपेट किए थे सबको पकड़ना चाहिए और सब के लिए जस्टिस करना चाहिए, मतलब सबको प्रॉपर एक सज़ा देनी चाहिए, ठीक है। आगे क्या लिखा है? एंड मेक श्योर दैट सच एन इंसिडेंट डज नॉट अकर अगेन। और दोस्तों यह बात सुनिश्चित करना चाहिए कि ऐसा इंसिडेंट ब्राज़ील में आज के बाद दोबारा कभी ना हो। मीन वाइल द लीस्ट मिस्टर बोल्सोनारो कुड डू। अब दोस्तों इन्हीं सब के बीच बोल्सोनारो कम से कम ये तो कर ही सकते हैं कि इज़ टू पब्लिकली कंसीड दैट ही वॉज डिफीटेड इन द इलेक्शन। मतलब मिस्टर बोल्सोनारो को कम से कम पब्लिक में आके लोगों के सामने इस बात को स्वीकार कर लेनी चाहिए कि उनको इलेक्शंस में हार मिल चुकी है। एंड आस्क हिज सपोर्टर्स टू एक्सेप्ट दिस फैक्ट। और दोस्तों अपने सपोर्टर्स को बोलना चाहिए कि आप भी अब इस सच को एक्सेप्ट कर लीजिए। एंड रिस्पेक्ट द कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूशन, और कंट्री की कॉन्स्टिट्यूशन का, कंट्री के संविधान का, कंट्री के इंस्टीट्यूशंस की रिस्पेक्ट करिए। तो दोस्तों ये था आज का एडिटोरियल की कंप्लीट एनालिसिस। आई होप आपको समझ आ गई होगी। तो दोस्तों अगर कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। थैंक यू।